बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। मैथमेटिक्स का बच्चों पेपर है तो ऑब्जेक्टिव भी मैंने आपके लिए लगाया। अब ये है कि जो मैथमेटिक्स में सॉल्यूशन में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो अब अभी से रजिस्टर निकाल लें। मैं आपको साथ साथ समझाता जाता हूँ। कुछ एक्सरसाइजेज जो इम्पोर्टेंट हैं जो आ सकती हैं तो साथ साथ आप उसको सॉल्व कर लें। अच्छा, तो बच्चों इसमें ऑब्जेक्टिव के भी कुछ क्वेश्चन होंगे और सब्जेक्टिव के भी होंगे। तो 2 मार्क्स के भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा और साथ साल भी कराऊंगा। तो आप ये 10-15 मिनट की वीडियो साथ साथ देखें, साथ साथ आप करते जाएं। ये 3 वीडियोस की मैक्सिमम ये सीरीज़ है, 2 की भी हो सकती है। तो इसमें ये पहली वीडियो है। आप इसके अलावा अगर चैनल पे नए हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। जी, तो बच्चों अब एक्सरसाइज 1.1 से लेके चलते हैं। जिन बच्चों की ये अच्छी तैयार है वो इसको स्किप कर सकते हो, आप आगे जा सकते हो। आगे मज़ीद देखेंगे तो मज़ीद इसके आगे एक्सरसाइजेज सॉल्व हुई होंगी। अच्छा, इसमें जो बच्चों सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है ना, नंबर लाइन वाला क्वेश्चन आता है। ये एक्सरसाइज 1.1 का मैं खोल लेता हूँ। इसमें ये है कि जैसे ये एक नंबर है 4 और 1/3। इसका मतलब ये है कि 4 तो पूरा है आपके पास, बाकी कुछ फ्रैक्शन पार्ट है इसका। तो आप इसका टेक्निक ये होती है कि ये नंबर जो है ना 4 और 5 के बिटवीन कहीं लाई कर रहा है। तो आप इसमें देखते ही हो कि एक तो 4 से आगे है और 5 से छोटा है। बस ये याद रखनी है, नंबर लाइन आपने बनानी है। और फिर इसके बाद क्या करना है कि इसको आपने, जी तो बच्चों मैंने थोड़ा सा और जूम कर लिया है। यानी ये नंबर 4 तो पूरा पार्ट है, यानी ये नंबर 4 और 5 के बिटवीन लाई कर रहा है। अब ये जो फ्रैक्शन पार्ट है ना, इसको देखते हैं ऐसे कि 1/3 का मतलब होता है टोटल 3 है उसमें से एक आपका। यानी कि आपने क्या करना है, इसी 4 और 5 के बिटवीन इसके 3 हिस्से बनाने हैं, 1 2 और 3। ये तीसरे नंबर पे पहुंच गए। तो नंबर का है 1/3 है, तो पहले नंबर पे आके इसको आपने रिप्रेजेंट कर देना है। इसमें जो आपने लगाए हैं ना निशान, तो ये देखो 1/3 4 ओल, यहाँ पे आप लिखोगे 4 ओल 1/3। ठीक है, समझ आ गया। यानी आपने उन नंबर के बिटवीन, क्योंकि नीचे 3 था डिनोमिनेटर में, तो 3 ही इसके टुकड़े करने हैं। और शो कहाँ करना है, क्योंकि 1 है 3 में से पहले नंबर पे। ठीक हो गया, ये होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ये आपका हो गया। मैं एक और क्वेश्चन करा देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। ये इसको कर लें जल्दी से साहब। अब जैसे ये माइनस का एक नंबर है -2 ओल 1/7, यानी 2 तो पूरा है -2। अब ये नंबर -2 और 3 के बिटवीन है। ये देखें 2 और 3 के बिटवीन लाई कर रहा है। अब 1/7 का मतलब क्या है, आपने 7 टोटल उसके टुकड़े करने हैं 2 और 3 के दरमियान। ये देखें 7 टुकड़े उसने कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो शो कहाँ करना है, पहले नंबर पे 1/7। तो यहाँ पे नंबर शो हो जाएगा 2 -2 ओल 1/7। होपफुली आपको समझ आ गया कंसेप्ट। मेरे ख्याल से अब आगे चलते हैं, या एक आध और इसका पार्ट बच्चों कर लेते हैं। ये है जी -2 ओल 1/7। तो यहाँ पे पहले नंबर पे वो रिप्रेजेंट हो जाएगा जो 7 टुकड़े किए हुए हैं। एक और इसका पार्ट हम देख लेते हैं। ये नीचे देखें, ये पार्ट है, ये 5/8 है, सिर्फ 5/8 है। इसको आप कैलकुलेटर पे डिवाइड जब करोगे ना 5/8 को, तो अभी हमें समझ नहीं आ रहा ये नंबर कहाँ लाई। तो 5/8 नंबर है बच्चों, तो इसको आप क्या करो, 5 को डिवाइड करो 8 के साथ। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। ये देखें क्या आएगा आंसर हमें। ये पॉइंट में आएगा 5/86 आ गया। इसको मैं दोबारा करता हूँ पॉइंट में, तो ये आया है 0.56। यानी ये नंबर 0 और 1 के दरमियान है। यानी आपको ये समझ आ गई बात। मैं थोड़ा सा इसको आगे करके दिखाता हूँ। यानी ये 0 और 1 के दरमियान है 5/8। होपफुली आपको समझ आ गया। अब क्या करोगे, टोटल इसके टुकड़े कितने करने हैं, 8। तो ये देखो उसके 8 टुकड़े कर दिए छोटे छोटे। ठीक है जी, 8 तक पहुंच गए हम। ये 8 है। और एक चीज़ याद रखनी है, ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है। इसके बीच में 8 नहीं होने चाहिए, यानी ये 1 तक पहुंचने तक 8 हो जाए। तो नंबर कहाँ पे है, 5 पे, 1 2 3 4 5। तो पाँचवें डिजिट पे जाके अपने शो कर देना है। अब ये नंबर लाइन की गेम होगी है बच्चों ख़त्म। आपको होपफुली ये समझ आ गया। कोई भी नंबर है कोई, तो उसको कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये देखो 5/8 है, तो इसका इट्स मीन के 5/8 मीन के आपने उसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया। ठीक है जी, मैंने आपको दिखा दिया। कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद मुझे पता चला ये 0.56 है। एक्चुअल नंबर ये है। तो ये 1 0 और 1 के दरमियान आ रहा है। यहाँ पे बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 पे चल। जी, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि हमने क्या करना है कि ये एक बार सा बना होता है। हमने इस नंबर को ना वापस P/Q फॉर्म में लिखना है। यानी इसको हमने नॉर्मल इसका फ्रैक्शन P/Q फॉर्म में लिखना होता है। तो ये बहुत आसान है, इसकी टेक्निक भी समझ लें कि ये कैसे होंगे। आप साथ साथ सॉल्व करो। यानी इसको अब मुझे पॉइंट में नंबर दिया हुआ है 0.37। ठीक है, मुझे पॉइंट में नंबर दिया हुआ है। इसको मैंने लिखना है जैसे 5/6 इस फॉर्म में लिखना है, 5/6 4/8 इस फॉर्म में। तो इसको वापस लाने की टेक्निक बड़ी आसान है। आपने सारे सवाल एक ही जैसे हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस एक ही जैसे हैं। अब सबसे पहले आपने ये नोट करना है 0.37 के ऊपर ना 2 नंबर के ऊपर
उसने बार लगाया हुआ है, ये 2 नंबर के ऊपर लगाया हुआ है, 1 के ऊपर भी हो सकता है। 2 का मतलब होता है कि अगर एक 2 का मतलब होता है 2 सिफर अगर हम शामिल करें तो वो 100 बनता है, ठीक है ना। वो 100 बनता है, 2 सिफर, इसका मतलब है 2 जो ऊपर लाइनें उसने लगाई हैं ना, इसका मतलब है 2 सिफर, तो एक साथ लगाएं तो ये 100 बनता है। तो आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों साइड पे सबसे पहले इस नंबर को ना लेट कर लेना है, फर्ज कर लेना है। फर्ज किया x इक्वल टू 0.3737, इसको थोड़ा सा ना आपने आगे चला लेना है नंबर को, 0.3737। ये बेसिकली इस बार का मतलब होता है ये चीज़ आगे चलती जा रही है, इसी तरह ये रिपीट हो रही है। अब समझ आ गई ये आपको नुक्ता। अब इसने सबसे पहले आपने करना है उर्दू वाले लिखेंगे, फर्ज किया x बराबर है 0.373737 लिख लेना है। समझ आ गया, सबसे पहला स्टेप यही होता है। इसको आपने फिर कह देना है जी इक्वेशन 1, इसको 1 कह दें। फिर बच्चों क्या करना है, फिर 100 को ना दोनों साइड पे ज़रब दे देनी है, ठीक है। जब ज़रब देंगे तो ये 37 बन जाएगा, क्योंकि 100 से ज़रब खाएगा। अब मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पे ना, क्या किया मैंने, 100 से वो तो 100x हो गया एक साइड पे, दूसरी साइड पे क्या था, 0.373737, ठीक है। 3 दफ़ा था, तो इसको जब मल्टीप्लाई बाई 100 करोगे आप, ठीक है, दूसरी साइड पे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 37.3737 बन जाएगा। समझ आ गया आपको, ये 4 दफ़ा 37 है। तो ये लिखने के बाद ये है कि इसको इक्वेशन 2 कह दोगे। फिर क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इक्वेशन अब माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट 1 फ्राम 2। 1 को 2 से माइनस करेंगे, ये जो पहली है ना उसको दूसरी से माइनस कर दोगे। दूसरी को पहली से नहीं, पहली को दूसरी से करेंगे, दूसरी को पहली से नहीं करेंगे। अब ये 100x है ना, ये दूसरी इक्वेशन है 100x वाली, ठीक है। तो इसमें यह है कि ये जो दूसरी इक्वेशन है 100x वाली, इसमें से किसको किया, 100x माइनस एक्स, ऊपर वाली को माइनस कर दिया। कुछ बच्चे ऊपर नीचे लिख के भी कर देते हैं। फिर ये है कि इसमें क्या होगा कि जो 37 है, 37 पॉइंट, ये बड़ी रकम है ना, 37.337 से माइनस कर दिया ऊपर वाली पहली को, तो आपके पास वो तो पॉइंट वाले सारे उसमें से निकल जाएंगे, पीछे 37 बचेगा। तो अब इधर से जब उसमें से 100x में से x निकालोगे तो 99x बचेगा, ठीक है। फिर क्या होगा, आप ये x के साथ 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। ये आपका सॉल्व हो गया। ये देखें, 37 डिवाइडेड बाई 99, यानी ये वो नंबर था जिसको डिवाइड किया तो 0.3737 आया। आप कैलकुलेटर पे चेक भी कर सकते हो, मैं इसको साफ करके चेक करा देता हूँ। 37 को जब हम डिवाइड करते हैं 99 से, ठीक है, डिवाइडेड बाई 99, तो हमें वही मिलेगा 37 तो उसने, अब इसको ये फ्रैक्शन में आ गया, इसको ये करेंगे तो ये देखें 0.37 आपके पास ये चीज़ वापस मिल गई है। हम उल्टा चलें, उसने हमें पॉइंट में 0.37 दिया हुआ था, ऊपर बार लगाया, कहता है यार ये एक नंबर है जो कि ना इस तरह चलता जा रहा है, ये किस नंबर से किसको डिवाइड किया है, तो ये हमें मिला है। अब आपको समझ आ गई है। अब अगला क्वेश्चन एक आध एक करेंगे, एक और करेंगे, क्योंकि एग्जाम है, अब लंबा आप नहीं कर सकते इसको। आप ये उठा लो, आपके ये 2 सवाल इंशाल्लाह हो जाने, आप इसको करो मेरे जी। तो अब बच्चों इसका नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है 0.21। आपको पता है ये 21 का मतलब है कि 21 रिपीट हो रहा है, तो आपने सबसे पहले कहना है लेट x इक्वल टू 21 रिपीट करते जाने, आगे ये चला देना है। फिर 100 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि 2 है, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 जीरो हैं, तो 100 से दोनों तरफ ज़रब दिया, ये इसको इक्वेशन 1 कह दिया पहली को, फिर 100 से ज़रब दे के ना फिर इसको इक्वेशन 2 कर दिया। जब 0.2 से 21 को 100 से ज़रब दिया तो 21 बाहर निकल आया, दूसरी तरफ से 100 हो गया। फिर क्या किया जी कि हमने इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करना है, तो 2 ये है, ये देखो 2 है ना, 100x में से उस ऊपर x को माइनस किया, दूसरी साइड पे 21 में से 21 को उसमें से 0.21 को माइनस किया, तो ये 21 जो है वो ये माइनस इससे हो गया, 21 बचा। तो इधर 100 में से x गया तो 99 बचा, तो 21/99 ये नंबर आपको मिल गया। होपफुली ये आपको समझ आ गया। 1.1 हमारी हो गई कवर। अब चलते हैं 1.2 की तरफ। एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है बच्चों। अब अगर अभी तक भी आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो वो भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ये आपको कंप्लीट तैयारी करवा रहे हैं यहाँ पे जी। तो बच्चों 1.1 में तो 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वो हमने कर लिए, अच्छे से कर लिए, आपको समझ आ गया। उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को मैं लेके चल रहा हूँ। मैथ की कोई जो है वो बेसिकली नहीं होती लैंग्वेज। तो अब ये है कि 1.2 की तरफ बढ़ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला हमारा पेपर अच्छा होगा। तमाम बच्चे मेरे साथ हैं, तो अब हम बढ़ते हैं बच्चों 1.2 की तरफ जी। तो बच्चों एक्सरसाइज ये जो 1.2 है, इसके ये क्वेश्चन पक्के कर लो, इसको लाइट नहीं लेना आपने, ये ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। और ये मैं भी आपको ये समझाने भी लगाऊंगी ये कैसे करना है बच्चों। आपने सबसे पहले ये देखना है, इसमें ये जो नीचे अंडर रूट होता है ना, ठीक है, इस अंडर रूट को ना ख़त्म करना होता है, रैशनलाइज करना होता है, ठीक है।
या इसको उर्दू में कुछ भी कह लें, बस इसको ख़त्म करना है आपने नीचे से। और ये बच्चों इसका एक अलजबरा के कुछ फार्मूलाज होते हैं, यहाँ पे ना एक फार्मूला सिर्फ लगाना है हमने। जो फार्मूला होता है हमारा ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है, वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला रट लो, ये फार्मूला इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा। और इसको अभी लंबी हम में नहीं जाते, उसमें आपको ये आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें टेक्निक्स जो लगाएंगे अभी मैं आपको साथ बता दूंगा जी क्या करना है आपने। बच्चों होता है ये असल में कि जब दो नंबर होते हैं ना, कोई भी आपके पास दो नंबर हों जो अंडर रूट के अंदर हों, ठीक है, आप क्या करते हो उन नंबर का कि जैसे मेरे पास टू है अंडर रूट के अंदर, ठीक है, और ये अकेला है, अगर इसके साथ एक और भी टू मिल जाए ना तो ये इसका स्केयर बन जाता है। ठीक है, इसको एक के अंदर भी लिख सकते हो, दोनों को इकट्ठा ऐसे जैसे टू का स्केयर बना देते हो। तो स्केयर क्या होता है, वो इसके साथ कट जाता है अंडर रूट के साथ, तो नंबर बाहर आ जाता है। बस यही हमने गेम इस पे चलानी है कि जी कैसे हम इसको ना ख़त्म करें। तो वही ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ होएगा। आप मेरे साथ रहें, अभी मैं आपको एक मिनट में समझा देता हूँ। इसको साल बार ज़रूर करना है। ये देखें, इस अंडर रूट को ख़त्म करना है ना, वो कहता है कि इसको ना आपने रैशनलाइज करना है, क्योंकि ये अंडर रूट वाला जो होता है ना वो इरेशनल नंबर होता है, वो कोई हल नहीं हो सकता। तो ये बड़ी इरेशनल नंबर की बड़ी कहानी ख़राब होती है। तो इसको ख़त्म करना है। तो हम सबसे पहले इस नंबर को ना क्या करेंगे कि ये जो है ना हमने फार्मूला बनाना है। ये ए है, ये बी है, ए प्लस बी तो हमारे पास है, ए माइनस बी बनाना है, क्योंकि हमें पता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी है तो वो स्केयर हो जाएगा। ये देखो इस साइड पे ना ए प्लस बी है और ए माइनस बी है। अगर प्लस दिया हो तो आप माइनस बना के, उसको कंजुगेट भी कहते हैं कुछ बच्चे, हम उस चक्कर में नहीं पढ़ते, मैं आपको सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ। तो ये प्लस किसी भी नंबर को ना उस मल्टीप्लाई या डिवाइड उसी किसी नंबर से करा दे तो फ़र्क भी नहीं पड़ता, और प्लस भी कर दें तो फ़र्क नहीं पड़ता। मैं लंबी बात नहीं करता। अब यह है कि जैसे ये फोर प्लस अंडर रूट थ्री है ना, तो आपने इसको ज़रब देनी है और तकसीम भी करना है फोर माइनस अंडर रूट थ्री के साथ, क्योंकि और नीचे उसको डिवाइड भी करना है। ये देखें हुआ हुआ है नीचे, मल्टीप्लाई भी करना है डिवाइड भी करना है। ऊपर तो कोई इशू नहीं है, नीचे देखें ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फार्मूला बन गया ना। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए का स्केयर, दोनों सेम है, तो माइनस बी का स्केयर। जब स्केयर होगा तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा। अब देखें उसने यही किया, फोर का नीचे स्केयर कर दिया, क्योंकि ये ए प्लस बी था और ए माइनस बी था। तो ये फोर को ए कहेंगे, माइनस अंडर रूट थ्री को बी कहेंगे, तो फोर का स्केयर और माइनस अंडर रूट थ्री का स्केयर। अब ये अंडर रूट इसके साथ कट गया स्केयर के साथ, तो आपको फोर का स्केयर 16 माइनस थ्री, तो नीचे से देखे ना ख़त्म हो गया ना। आपको क्या हुआ कि ये नीचे से ख़त्म हो गया बच्चों। तो यही करना था हमने, हमारे पास फाइनल आंसर मिल गया हमें। अब एक जुज और करते हैं, ये इसी तरह होंगे। और अगर देखो यहाँ पे ना हमें प्लस दिया हुआ था, अगर हमें माइनस दिया होता तो हम प्लस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसके कंजुगेट के साथ। इसको कंजुगेट कर बोलते हैं। जो अंडर रूट वाला हिस्सा होता है उसको हम माइनस से या प्लस से मल्टीप्लाई करके उसके साथ। अब देखो बच्चों, थर्ड पार्ट जो है उसमें ना देखिए अंडर रूट बहुत ही सिंपल उसने क्या किया कि अंडर रूट माइनस वन और नीचे सिर्फ फाइव दिया हुआ है, अंडर रूट फाइव। इसमें कोई प्लस माइनस वाला चक्कर नहीं, इसको ख़त्म करना है। तो आपको पता है कि फाइव के साथ अगर हम फाइव को अंडर रूट को मल्टीप्लाई कर दें तो स्केयर बन जाएगा, ठीक है ना। तो यही टेक्निक हमने ट्राई है, ऊपर भी और नीचे भी हमने ज़रब भी किया, तकसीम भी किया। ये देखें उसी नंबर के साथ हमने अंडर रूट फाइव के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। नीचे हमने स्केयर बना लिया और काट दिया, ऊपर उसको ज़रब दे दी, जो भी किया कहानी फाइव इंटू टू। अब ऊपर ज़रब दे दी ना, अंडर रूट फाइव को टू के साथ ज़रब दे दी और माइनस के साथ वन के साथ दे दी। तो नीचे क्या आ गया हमारे पास, फाइव आ गया स्केयर के साथ, वो कट गया। तो यही हमने करना था इन क्वेश्चंस के अंदर, तो यही आपने करना है। ये आपको फाइनल आंसर मिल गया। तो बच्चों हम एक सिक्स पार्ट भी इसका कर लेते हैं, ये भी बड़ा मज़े का है। ये देखें, अब मैं एक चीज़ आपको फिर बता देता हूँ, कोई कन्फ्यूजन है। देखो कोई नंबर हो ना, किसी भी नंबर को ना नंबर के साथ ज़ीरो प्लस करें तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता, इसको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। जैसे मैं मेरे पास टू है, टू के साथ में ना ज़ीरो उसको प्लस कर दूं तो वो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो मेरे पास टू ही लेगा। इसी तरह कोई नंबर है जैसे टू, इसके साथ में देखो फोर को मल्टीप्लाई भी कर दूं और फोर से डिवाइड भी कर दूं तो वो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा नंबर पे। क्यों, देखो इसको मैं फोर टू द एट हो जाएगा ऊपर, ठीक है ना। एट को फिर जब फोर से डिवाइड करोगे तो आपको टू ही मिलेगा। तो अब वक्ती तौर पे को काम चलाने के लिए ना हम इस तरह कर लेते हैं, इसको जो प्लस करना है उसको बोलते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी, और जो हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं नंबर के साथ उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, आइडेंटिटी भी बोल देते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोल देते हैं, प्रॉपर्टी भी बोलते हैं।
ठीक है, अपना काम चलाने के लिए हम बच्चों ये करते हैं सारा मैथ के अंदर। ये नहीं किसी नंबर से मैं ज़ीरो को प्लस कर दें तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, ज़ीरो को माइनस कर दें तो फ़र्क नहीं पड़ता। जी तो बच्चों, होपफुली आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप मेरे साथ इंशाल्लाह चलेंगे तो आप फेल नहीं होंगे, लेकिन इसको एक दफ़ा करें ज़रूर। अब ये क्वेश्चन है जिसमें देखें ना, अंडर रूट 7 है और अंडर रूट 5 है और ये प्लस है बीच में, तो ज़ाहिर बात है हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड माइनस से करेंगे, बीच में लगा के। ये देखो दोनों माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ऊपर वालों को ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई कराया, नीचे वाला फार्मूला बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, देख लें, ये बन गया फार्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये फार्मूला बना, तो नीचे पहले मैं बता देता हूँ कि 7 का स्केयर हो गया अंडर रूट और 5 का स्केयर। अब स्केयर अंडर रूट के साथ कट गया तो नीचे 7 - 5 आ गया। ये समझ आ गया आपको? नीचे से ही ख़त्म करना था, ऊपर मल्टीप्लाई करा दिया। ये जो अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 3 था ना, इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, 7 दोनों के साथ। तो फिर क्या हुआ, अंडर रूट 4 और ये 7 और ये दोनों आ गए। ठीक है, तो वो उसने अंदर जाके मल्टीप्लाई कर नहीं कराया, बल्कि ऐसे ही चलता रहा चलता रहा। वो इसी तरह वो जा रहा है, साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, उसकी कोई मसला भी नहीं है ऊपर वाले का। ठीक है जी, ये नीचे, तो नीचे 2 आ गया, नीचे यही ख़त्म करना था तो 2 आ गया। ठीक है, अब फिर क्या किया उसने, आगे आगे इस 2 को ना, इस 2 टू टू द 4 होता है तो 2 इंटू अंडर रूट 2। तो ये यहाँ तक भी जवाब ठीक है, लेकिन ये करते हैं तो भी ये आपका ठीक हो गया। तो बच्चों, ये इस तरह के सारे क्वेश्चन हैं, इनको भी आप करें। ठीक है ना? तो यहाँ पे अब बच्चों देखो, एक है ना, चैप्टर नंबर 1 जो था वो आपका कंप्लीट हो गया। अब आप नेक्स्ट वीडियो के ऊपर क्लिक करें और नेक्स्ट वीडियो के ऊपर मैं आगे चैप्टर नंबर 2 कराने लगा हूँ, इसी तरह चैप्टर नंबर 3, फिर 5, फिर 7। तो आप मेरे साथ लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी अच्छा पेपर हो जाएगा। मैं हूँ सारिजाज, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। होपफुली मेरी आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बच्चों को कामयाब करे। तो अगली वीडियो के ऊपर क्लिक करें, पार्ट 2 के ऊपर, और उसकी तैयारी करें। इंशाअल्लाह ताला आप पास होंगे।